मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजय राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये हमने पढ़े थे। अब क्या है उसी के आगे कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो वो चीज हम आज पढ़ेंगे कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो पहला है हमारा वृत्ताकार या गोलाकार। तो वृत्ताकार गोलाकार स्वर क्या होते हैं, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब हमारे कौन से होते हैं, वृत्ताकार या गोलाकार स्वर। ठीक है, अगला है हमारा आवृत्ताकार या आगोलाकार स्वर। ये कौन कौन से होते हैं, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ऋण है, ए है, ओ है, ए और ए। ठीक है, तो वृत्ताकार ये गोलाकार, आवृत्ताकार का मतलब समझे आप क्या है। ये तो हो गया कि वृत्ताकार क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई ध्वनि बोलते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे हमने बोला ऊ, तो ऊ हमने बोला तो हमारे जो मुख की आकृति है वो कैसी हो गई, गोलाकार हो गई या वृत्ताकार हो गई। तो वो होते हैं वृत्ताकार या गोलाकार स्वर। जैसे हमने बड़ा ऊ बोला, बड़ा ऊ, तो उसमें क्या है हमारे जो मुख की आकृति है वो कैसी हो गई, गोल हो गई। ऐसे ही ओ और औ में भी हो जाता है। आवृत्ताकार या गोलाकार क्या होता है कि आवृत्ताकार में इसमें क्या होता है कि हमारा मुख क्या है, पूर्ण रूप से गोल ना हो, यानी कि गोला ना बने। जैसे छोटा आ, तो आ बोला तो क्या है कि उसमें पूर्ण रूप से गोला नहीं बना। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, यानी कि कोई वृत्ताकार चीज नहीं बन रही है। तो वहां पे क्या है, वृत्ताकार, जहां पे मुख की आकृति जो है वृत्ताकार नहीं होती तो वो होता है आवृत्ताकार। ठीक है, क्लियर। अब अगला आता है कि मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। मुख, ये भी दूसरा पॉइंट उसी का है कि मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो वो होते हैं विवृत। एक होता है पहला विवृत, उसमें होता है बड़ा आ, इसमें मुख पूरा खुला रहता है। विवृत का मतलब होता है खुली हुई कोई चीज। ठीक है, तो उसमें क्या है, मुख जो होता है, ध्वनि जब हम बोलते हैं बड़ा आ तो उसमें मुख पूरा खुलता है। दूसरा होता है अर्ध विवृत, जिसमें क्या होता है मुख आधा खुलता है, वो होता है हमारा अर्ध विवृत। जैसे छोटा आ, ए, ओ, औ, ये होता है, इसमें मुख आधा खुलता है। संवृत क्या होता है कि इसमें क्या है, मुख बंद सा रहता है थोड़ा। छोटी ई, छोटी ई बोल दी तो हमारा मुख क्या है, बोलने के बाद, ध्वनि को बोलने के बाद क्या है, बंद हो गया। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, इसमें मुख बंद सा रहता है, वो होता है सावृत। अर्ध संवृत को क्या होता है, ए और ओ, इसमें क्या है श्वास खोलकर बंद हो जाता है। जैसे हमने बोला ए, तो यानी कि श्वास हमने ली और उसके बाद थोड़ा से क्या है, ध्वनि को बंद कर दिया। ओ, तो यानी कि श्वास थोड़ी ली, ओ, उसके बाद क्या है श्वास बंद हो गई। ठीक है, तो ये होता है अर्ध संवृत। उसके बाद अगला आता है हमारा ठीक है, अब आता है हमारा अगला स्वर का भेद आता है कि जीव के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, वो भी तीन होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग की अगर बात की जाए तो अग्रभाग में कौन कौन से आते हैं, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, ऋण है, ये क्या होते हैं, अग्रभाग में आते हैं। अग्रभाग का मतलब इसका समझ में आया आपको कैसे, यानी कि जीभ जो है हमारी बोलते समय आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे छोटी ई तो हमारी जीभ क्या है, आगे की ओर हुई। अगर जीभ का अग्रभाग उठा तो बड़ी ई, ए ऋण। ठीक है, ऐसे होता है मध्य भाग। जीभ का मध्य भाग, अगर मध्य भाग की बात की जाए तो बड़ा आ, तो उसमें जीभ का मध्य भाग होता है। पश्च भाग में जीभ के पीछे का पश्च भाग, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यानी कि जीभ हमारी पीछे की ओर ध्वनि करती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा जीभ का पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो ये हो गए हमारे जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद पता लग गया। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तीन भाग होते हैं इसमें। छोटी, अग्रभाग में छोटी, बड़ी, ए और ऋण। मध्य भाग में बड़ा आ, पश्च भाग में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, इसी के आधार पर अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में अपने व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन के आधार पर क्या है कि कौन कौन सी चीजें कैसे बोले जाते हैं, किस वर्ण को कैसे बोलना है हमें, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ट्रिकी माध्यम से। ठीक है, आप बने रहिए अपने YouTube चैनल पर।
ठीक है। और इसी के साथ आज का थॉट है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, थैंक यू क्लास।